बिहार के नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यानी विशिष्ट शिक्षकों को अब मिलेगा पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ और प्राण नंबर जनरेट करने का मिला है आदेश। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। शिक्षकों की मांग कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने पर हमें क्या कुछ लाभ मिलेगा, वेतन निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यह अब बात बिल्कुल साफ हो गया है, पत्र जारी कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का पूर्ण लाभ नियमावली के अनुसार दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण किए जाने का आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। यानी कि अब मात्र आपकी एक मांग बच गई है, विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता की लाभ। तो मैं बार बार कहते आया हूं कि चुनावी वर्ष है, आपको हड़बड़ाने घड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लगे रहिए, निश्चित मिलेगा। और इस चुनावी वर्ष में आप अपनी मांग को पूर्ण नहीं करा पाएंगे तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से वेतन संरक्षण का पूर्ण लाभ आपको मिलने जा रहा है, उसी प्रकार से आपको सेवा निरंतरता की लाभ भी मिलकर रहेगा। आप कहीं पर एक डायरी में कोने पर लिख लीजिए कि मैंने कहा था। निश्चित तौर पर आपको वह लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार को विशेष उससे कुछ आर्थिक क्षति नहीं मिलेगी। हाँ, भविष्य में शिक्षकों को फायदा जरूर होगा। अब क्या फायदा होगा उसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर वेतन संरक्षण है क्या। बहुत सारे शिक्षकों ने कहा कि सर, यह बातें जो है सोशल मीडिया पर तैरने लगी है कि वेतन संरक्षण का पूर्ण लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। सेवा निरंतरता की बात तो हम समझ रहे हैं कि हम जो 20 सालों से 15 सालों से सेवा कर रहे हैं वह सेवा बरकरार रहेगा, लेकिन वेतन संरक्षण है क्या, इसको आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने शिक्षकों को कहा कि इसको लेकर एक वीडियो हम आपको डाल देते हैं, जो तमाम शिक्षकों को इसकी जानकारी मिलेगी। हमारी जो जहां तक समझ है, और मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ बताया, उन तमाम चीजों को हम आपको बता देते हैं कि आखिर वेतन संरक्षण है क्या। देखिए, वेतन संरक्षण का मतलब होता है कर्मचारियों को उनके पिछले वेतन के हिसाब से वेतन देना। फिर से एक बार सुन लीजिए कि कर्मचारियों, वेतन संरक्षण का मतलब यह है, वेतन संरक्षण, पूर्ण वेतन संरक्षण की बातें आप सुन रहे हैं, अचानक बातें आई, पत्र निकली। तो वेतन संरक्षण का मतलब यह होता है कि कर्मचारियों को, यानी शिक्षकों के, उनके पिछले वेतन का, यानी जो विशिष्ट शिक्षक बने उनके पिछले वेतन जो नियोजित शिक्षक के रूप में मिले हैं, उसके हिसाब से वेतन देना, यह वेतन संरक्षण का मतलब हुआ। बिहार सेवा संहिता के नियम 78 के तहत प्रोन्नति पर मिलने वाले वेतन को वैयक्तिक वेतन माना जाता है, इससे संरक्षित किया जाता है। वेतन संरक्षण के पात्रता क्या है, देखिए इसमें एक बात और हम समझा देते हैं कि जिस वेतनमान में, जिस पे स्लिप में जो है शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, उसी के अनुरूप अगला वेतन आपको मिलेगा। उसके स्लैब में आप जाइएगा। अब वेतन संरक्षण के लिए क्या पात्रता होती है, तो जिन कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखा गया है या उनका तबादला किया गया है, वह अपने पिछले वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का दावा कर सकते हैं। यह उसकी मतलब हुआ, पात्रता हो जाती है। तो निश्चित नियोजित शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक बने तो दावा कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही विभाग आपको उसकी लाभ दे रहे हैं। जान रहे हैं कि अगर मान लीजिए नहीं देते हैं तो बवाल होगा, चुनावी वर्ष है, कोर्ट में जाएंगे और फिर हमको देना ही पड़ेगा। तो उसको तो सरकार के उसको नहीं मान पाएंगे कि सरकार ने ऐसे ही दे दिया।
तो इसके लिए वो दे दिया। सेवानिवृत्ता का लाभ भी इसी तरह से अचानक आपको दे दिया जाएगा। वेतन संरक्षण के लिए लागू सरकारी नियमों या नीतियों में कोई खास रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेतन संरक्षण के लिए लागू सरकारी नियमों या नीतियों में कोई खास रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यह नियम बना दिया गया है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग आपको मांगने से पहले ही, बवाल करने से पहले ही आपको वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया है। वेतन संरक्षण के आखिर फायदे क्या हैं? जरूर कुछ फायदा होगा, तब तो यह मांगे हो रही थी और मिला भी। तो वेतन संरक्षण प्रणाली से कर्मचारियों को भुगतान में देरी से बचावा मिलता है। यह वेतन पारदर्शिता को भी बढ़ाता है। यह नौकरी अनुबंधों के मुताबिक भुगतान की गारंटी भी देता है। इससे फायदा है। अब जो शिक्षा विभाग से पत्र निकला है, वह पत्र में क्या कुछ उल्लेखित है, इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। तो पत्र भी हम आपको बताएंगे कि पत्र में क्या कुछ है। तो प्रथम पेज में जो है, पत्र के प्रथम पेज जो है, उस पर साफ शब्दों में पूर्ण वेतन संरक्षण के लाभ देने की बात की गई है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा पत्र पंकज कुमार निदेशक माध्यमिक शिक्षक के द्वारा निकाला गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पत्र जो है 23/1/2025 को निकाली गई है और जैसे ही यह पत्र निकाला गया वैसे ही सभी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। शिक्षक नेता, शिक्षक, तमाम लोग इस पत्र को अपने फेसबुक पर लगा रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं कि देखिए वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया। देखिए पत्र में विषय में क्या लिखा गया कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतनादि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में प्रसंग दिया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित एवं हस्ताक्षरी का पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024 कहा गया है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे, स्पष्ट किया गया है। दूसरा पॉइंट में कहा गया है, आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है, निश्चित होना चाहिए। जो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को जिस तरह से प्रान नंबर मिले हैं, एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है, वही लाभ हुबहू जो है विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा। यह बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए। ऐसे भी जान लीजिए कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं वह भी पूर्ण रूप से सरकार ने शिक्षक नहीं बनाया। आप कहिए कैसे? तो वह भी विद्यालय अध्यापक हैं, उनको भी बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों का जो वेतनमान 9300 होता है वह नहीं मिला है। तो सही समझिए कि दोनों विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी समकक्ष हैं, बराबर है। इसको लेकर चूंकि परंतु आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। आप इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। चौथा पॉइंट में बताया गया कि प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर पर की जानी है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल से विशिष्ट शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन
बोर्डिंग की जाएगी। HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के लिए विशिष्ट शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित हो, इसको मुख्य रूप से बताया गया है। 5वें अंकन में कहा गया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित की नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधान है कि विशिष्ट शिक्षकों के स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे, यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। एवं नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और सरकारी परिवहन भत्ता सहित शामिल होगा। यानी कि जो भी सरकारी कर्मियों को लाभ मिलेगा वह विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा। यह चर्चा थी कि क्या सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा, तो यह पत्र से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को जो पूर्व से बहाल है उन्हें जितना महंगाई भत्ता मिलेगा उतना शिक्षकों को भी मिलेगा। मकान किराया भत्ता, जो भी चिकित्सा भत्ता, तमाम चीजें विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा। वही चीजें बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी मिलेगा, यह आप जान लीजिए। 6ठे पॉइंट में दिया गया कि इस क्रम में यह भी अंकित करना समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से होता है। अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। अतः निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं वेतन संरक्षण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वेतन कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। अब तो यह पत्र अब स्पष्ट कर दिया है कि वेतन क्या कुछ मिलेगा। आपके मन में इससे संबंधित और क्या प्रश्न है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे इस वीडियो को किस प्रखंड और किस जिला से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।